नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। यूटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 आ गया है, जो पूरे एक साल का अपडेट है। जुलाई 2025 से जून 2026 तक का अपडेट है। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इस बुक में दिया हुआ समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। टोटल 21 प्रैक्टिस सेट है, लेकिन 1 से लेके 5 तक प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है 6 से लेके 10 प्रैक्टिस सेट तक आएगा। इस तरह जो है टोटल 4 वीडियो बनेंगे प्रैक्टिस सेट का, और अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। आप एक बार देख सकते हैं टोटल प्रैक्टिस सेट का। जल्द ही टोटल प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया जाएगा एक ही दिन में। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चिराग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चिराग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, और ये किया हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहनी बस सेवा की शुरुआत भारत के किस राज्य में की है? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में आमा दीदी बहनी बस सेवा। मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास के क्षेत्रों में विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर यानी सफेद गिद्ध देखे गए? विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर सफेद गिद्ध देखे गए मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास? और इसका आंसर हो जाएगा चंदेरी में। क्या है? चंदेरी में। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड में किन 2 राज्यों को पूर्ण सदस्य के रूप में जो है वो शामिल किया है? और इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम जो है वो क्या है? आंसर हो जाएगा पीएम अजय पोर्टल। पीएम अजय पोर्टल। किस देश की सरकार ने नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान डॉक्टर लहारक्याल लामा को महासद्धम ज्योति का ध्वज उपाधि से सम्मानित किया गया? महासद्धम ज्योति का ध्वज उपाधि से सम्मानित किया गया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार। क्या है? म्यांमार। नवीनतम पुस्तक और उसके लेखक के बारे में जो है सही मिलान करना। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ जो है वो लेखक का नाम है। तो आइए देखते हैं। इंडिया ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रम्प एट एम्स्टर्डम। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? तो के अरुमुगम। के अरुमुगम हो जाएगा। दूसरा है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी। ये रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। क्या है? रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। बेटर नेवर स्टॉप तीसरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन है। चौथा पुस्तक दिया हुआ है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पी.एन. पनिक्कर। इस पुस्तक का लेखक है पी.पी. सत्यन। पी.पी. सत्यन। आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 4। 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आईआरसीटीसी ने किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप में वर्ष 2026-27 के सीजन के लिए शुरू करने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा गोल्डन चैरियट। क्या है? गोल्डन चैरियट। किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट बंगाल एफसी। ईस्ट बंगाल एफसी ने जो पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीता है। निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में जो है वो मान्यता दी है। तो सही है। कारण वेरवे 102 नामक जीन थेरेपी बैंड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध असरदार रही है। ये भी सही है। तो कथन पी और कारण क्यू दोनों सही है, लेकिन क्यू पी का सही व्याख्या जो है नहीं करता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 10 का बी हो जाएगा। चर्चा में रहे ओरेस्निक क्या है? ओरेस्निक क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा एक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी के जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। एक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है? सही आंसर हो जाएगा 19। कितनी दर्ज की गई है? 19 की गई है। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में सही उत्तर दे और कूट के प्रयोग से बताए कि कितने जो है हमारे सही है। तो आइए देखते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 को भुवनेश्वर उड़ीसा में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सही है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। ये भी सही। इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समय विकास, किसानों की आय वृद्धि तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय को
और अधिक सुदृढ़ करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से जो है सभी। भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम में निर्णय लेने और कमांड इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा एआई संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है कौटिल्य। क्या है? कौटिल्य। 26 मई 2026 को अमित शाह ने ब्रॉडबैंड विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत कहां से किया है? आंसर हो जाएगा बीकानेर से। क्या है? बीकानेर से किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया? नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार। देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार हो जाएगा। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत कुल कितने सांसदों को इस पुरस्कार के लिए जो है वो चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा 12 सांसद को। क्या है? 12 सांसद को जो है चुना गया है संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। झारखंड में माओवादियों की मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? और ये चलाया गया है ऑपरेशन नवजीवन। ऑपरेशन जो है वो नवजीवन। 18 के सी हो जाएगा। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त किया है? जुगल किशोर नगर ग्राम समिति त्रिपुरा। जुगल किशोर नगर ग्राम समिति त्रिपुरा। पुणे स्थित डिफेंस फर्म नीवे लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किया स्वदेशी वायु अस्त्र वन क्या है? स्वदेशी वायु अस्त्र वन जो है वो क्या है? तो वो है लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, यानी आत्मघाती आत्मघाती ड्रोन है। भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहां संपन्न किया है? और इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख लेह में। कहां? लद्दाख लेह में। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर होगा यूके और डेनमार्क की कंपनियां। यूके और डेनमार्क की कंपनियां। फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी जो है वो कौन है? और सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किन 2 राज्यों में साझा तकनीकी सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात और तमिलनाडु। भारत ने जिनेवा में किस देश के WTO में प्रवेश को गति देने के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा इथोपिया। क्या है? इथोपिया हो जाएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। क्या है? राजस्थान। बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है कि कौन सा कथन सही है। तो मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ हुआ। सही है। इस सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम सहित 12 मित्र देशों ने भागीदारी की। सही है। यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण है। यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 27 के जो हो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा। ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स INS संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया गया? और ये लॉन्च किया गया है कोलकाता में। क्या है? कोलकाता में। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और ये किया जाएगा कहाँ? तो ये नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में किया जाएगा। वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और ये सम्मानित किया गया मेजर अभिलाषा बराक को। मेजर अभिलाषा बराक को। 26 मई 2026 में होने वाले क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? और ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सियोल। क्या है? सियोल हो जाएगा। निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन क्या कह रहा है? तो कथन कह रहा है कि आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। बिल्कुल सही। आदर्श शहर समृद्धि योजना। कारण सार्थक PDS योजना के लिए 25,530 करोड़ बजट जारी किया गया। ये भी सही। तो कथन ए और कारण बी दोनों सही है, लेकिन बी ए का सही जो है व्याख्या नहीं करता। 33 के बी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप MV होन्ड्यूस पर हंता वायरस का संक्रमण फैला है। सामान्यतः इस वायरस का वाहक जो है वो कौन होता है?
और इसका सही आंसर होता है चूहा। क्या है, कौन होता है, चूहा होता है। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अभेद बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत ने किस नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? किस नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब। क्या है, चिनाब। सत्य कथन का चयन करें कूट की सहायता से, जो है वो सही उत्तर दीजिए कि कौन सा सही है। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है। सही है। चर्चा में रहे 1857 की क्रांति के नायक बीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली में किया गया। बीरा पासी के, ये भी सही। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आंसर डी, 37 के जो है डी हो जाएगा। IMF ने मई 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में जो है वो मान्यता दी है? तो वो मान्यता दी है UPI भारत। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण के लिए मानक अधिसूचित किए हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, E22 से E30। E22 से E30। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता जो है सही उत्तर को जो है चुनना है। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सही। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI विभाग पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाला राज्य केरलम बन गया, ये भी सही। BSF की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, ये भी सही। तो तीनों सही है, असत्य कथन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल वाटर अवार्ड यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड। बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड। यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर जीवित दीवार के रूप में किसे मान्यता दी है? और ये मान्यता दी है कुंभलगढ़ किला की दीवार। कुंभलगढ़ किला की दीवार। भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहां स्थापित करने की घोषणा की गई? भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहां स्थापित करने की घोषणा की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में इनोवेट इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की जो है घोषणा की? इनोवेट इंडिया। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इटली। क्या है? इटली हो जाएगा। चर्चा में रहा पंजथ नाग उत्सव। पंजथ नाग उत्सव भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। पंजथ नाग उत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। अगला है बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना किसने की है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर को जो है वो चुनना है। तो भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लैसराम ने लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज की है, जिसका संबंध आकाशगंगाओं का शहर से है। बिल्कुल सही। कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा दुनिया का पहला AI आधारित पादप जीन एडिटर प्लांट ओपन क्रिस्प्री POC1 है। सही है। 22 मई 2026 को सामरिक बल कमान द्वारा पोखरण से सफल परीक्षण की गई अग्नि-1 कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी जो है सही है। किस भारतीय मूल के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगुम्बे गोल्ड से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम। प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम। ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पे रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है? इसका आंसर हो जाएगा आवारा कुत्ते। क्या है? आवारा कुत्ते हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि DRDO ने मानव रहित हवाई वाहन से लॉन्च होने वाले स्वदेशी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का अंतिम विकास परीक्षण कहां आयोजित किया?
और इसका सही आंसर हो जाएगा कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। क्या है? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। चर्चा में रहा स्माइल मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त जो है उपक्रम है? तो आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान अकादमी का जो है वो संयुक्त मिशन है, उपक्रम है स्माइल मिशन। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एयर ट्रेन ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली हो जाएगा। मई 2026 में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा जगदलपुर, छत्तीसगढ़। जगदलपुर, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है, सत्य कथन का चयन करना है। मई 2026 में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक गुणबीर सिंह को नियुक्त किया गया है, ये सही है। राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को चुना गया, ये भी सही है। झेनझोंग 23 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाली हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लाइका यिंग बनी, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। आंसर हो जाएगा तीनों सही है, ये गलत है, डी। संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधी यौन हिस्सा निगरानी सूची में शामिल नहीं किया है? और इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन हो जाएगा। यूएन ने किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करने की जो है वो घोषणा की है? तो वो हो जाएगा बी और सी दोनों सत्य। हवलदार हरभजन सिंह, नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। 7 के जो है डी हो जाएगा। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया है? प्रोजेक्ट जीरो जो शुरू किया है केरलम सरकार ने, केरलम सरकार ने। 8 के सी हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास योजना भाव्या योजना के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की है, भव्या को स्वीकृति दी है, सही है। योजना का उद्देश्य निवेश के लिए तैयार विश्व स्तरीय और उन्नत औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना, ये भी सही है। इस योजना के तहत 2026-27 से 2031-32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है, ये भी सही है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए तथा गैर पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 100 एकड़ और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़ निर्धारित की गई है, ये भी सही। 1, 2, 3, 4 जो है ये चारों सही है। बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार जो है वो कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा ताइवान बना। क्या है? ताइवान बना। समान नागरिकता कानून विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य जो है वो कौन बन गया है? तो वो बन गया है असम। क्या है? असम बन गया है। हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से था? राजा रणधीर सिंह का, तो राजा रणधीर सिंह का संबंध जो था वो निशानेबाजी से था। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया है? और ये शुरू किया है खाबड़ा, गुजरात में। खाबड़ा, गुजरात में। क्यू सेफ क्वांटम सिक्योर एंड एडॉप्टेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम समिति का गठन जो है वो किसने किया है? तो वो आरबीआई ने। क्या है? आरबीआई ने किया है। चैटबॉट समाधान दीदी के बारे में सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य भवन में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा भाषणी के सहयोग से विकसित की गई CPGRAMS के AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का जो है शुभारंभ किया, ये सही है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली की सुगमता और दक्षता को बढ़ाना, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 15 के सी हो जाएगा। PM अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने जो है वो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किसने पर्यावरण जागरूकता के लिए बामन वन पहल शुरू करने की जो है वो घोषणा की है? तो वो घोषणा की है दिल्ली वन विभाग। क्या है? दिल्ली वन विभाग। मई 2026 में अमेरिकी वैमानिकी और अंतरिक्ष संस्थान ने किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को 2026 के प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3 को। हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का जो है वो गठन किया गया है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलकर। न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलकर। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो विकसित किया है? तो वो है क्लेयर। CLER क्लेयर। अब कथन
का प्रश्न है और कौन सा कथन सही है ये बताना। 3 यहाँ कथन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। शतरंज में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब स्वरा लक्ष्मी नायर ने जीती है, सही है। कथन दूसरा है कि पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने भाला फेंक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये भी सही है। तीसरा कथन है कि गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, ये भी सही है। तो ये सभी कथन जो है वो सत्य है। आंसर हमारा 21 के जो है वो डी हो जाएगा। थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने फ्रांस को हराकर बराबर अपने नाम किया है, और इसका आंसर हो जाएगा चीन। थॉमस कप 2026 कौन जीता है, तो चीन। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश जो है वो कौन सा बन गया है, तो वो है त्रिनाद और टोबैगो, त्रिनाद और टोबैगो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो पश्चिम बंगाल के 9वें और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने जो है शपथ लिया है। शुभेंदु अधिकारी 2026 विधानसभा चुनाव में भवानीपुर विधानसभा सीट से निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर जीते हैं, ये भी सही। संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, ये भी जो है हमारा क्या है वो सही है। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीपी आनंद बोस ने शपथ दिलाई, ये गलत है। 1, 2, 3 जो है हमारा सही है। मई 2026 में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपहरवा अवशेषों को पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन लद्दाख में किसके द्वारा जो है वो किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा डी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, क्या है मिजोरम। मशहूर मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन है, तो प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास, प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास। भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री कहाँ पेश किया गया है, और ये पेश किया गया है भोपाल में, क्या है भोपाल में। एआई आधारित साइबर जोखिमों के बीच साइबर सुरक्षा AI टास्क फोर्स का गठन जो है वो किसने किया है, तो वो सेबी ने किया है, क्या है सेबी ने किया है। सत्य कथन का चयन करें, कूट की सहायता से जो है वो सही उत्तर दे। फिनलैंड के द्वारा यूरोप में पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू किया गया, सही है। देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य असम बन गया, ये गलत है। कर्नाटक राज्य ने गीग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया है, सही है। भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया, सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4 जो है वो सही है। सेहत मिशन किसने लॉन्च किया है, सेहत मिशन किसने लॉन्च किया है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, महिला विकास मंत्रालय नहीं। आंसर हो जाएगा 1 और 2, 31 के सी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द बेंच, द बार एंड द बिजार एंड द लाफुक एंड द आफुल पुस्तक का विमोचन किया, इसके लेखक जो है वो कौन है, तो इसके लेखक जो है वो है तुषार मेहता, क्या है तुषार मेहता है। वन केस वन डेटा परियोजना और सुसहाय AI संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है, और ये आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय ने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किसने गठित करने की जो है घोषणा की है, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, किसने तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का जो है वो गठन किया है, तो वो है जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस अरविंद कुमार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया है, इस इको हेरिटेज साइट का संबंध किस राज्य से है, और इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से है, क्या है उड़ीसा से। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक ऑप्टोसर सैटेलाइट दृष्टि को किसने लॉन्च किया है, ऑप्टोसर सैटेलाइट दृष्टि को किसने लॉन्च किया है, तो वो है गैलेक्स आई, क्या है गैलेक्स आई। योजना के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करें, कौन सा कथन सही है, तो महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, गलत है। मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 2, क्या है केवल 2 सही हो जाएगा। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव जो है वो किसने जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सुनेत्रा पवार, क्या है सुनेत्रा पवार। यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग ETPL में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं, सही आंसर हमारा जो हो जाएगा राहुल द्रविड़, क्या है राहुल द्रविड़।
निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा सही है। कथन है कि मायोन ज्वालामुखी जो फिलीपींस में है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये सही है। मई 2026 में माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान नोगो जोन में जाने के कारण पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई है, ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, कथन पी और कारण क्यू दोनों सही है, लेकिन क्यू पी की सही व्याख्या नहीं करता है। चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक जो है वो कौन है, तो वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। मई 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है कितनी हो गई है, और इसका आंसर हो जाएगा 38 हो गई है। क्या है? 38 हो गए। पहले 34 था, प्लस 4 जो है और बढ़ गए। सत कथन का चयन करें, कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। तो गंगम्मा गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ, सही है। भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में लागू करने की घोषणा हुई, सही है। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन मिजोरम ने शुरू किया है, सही। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कलम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये किया है नई दिल्ली में। सीटीबीसी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है। इस बैंक का संबंध किस देश से है, और इस बैंक का संबंध जो है वो ताइवान से है। 46 के बी होगा। कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहां विकसित करने की मंजूरी दी है, तो वो है गुजरात में। क्या है? गुजरात में। भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनेनेम्ब चिकित्सा दवा का संबंध किस रोग से है? डोनेनेम्ब चिकित्सा दवा का संबंध किस रोग से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्जाइमर से। यूनिफाइड भारत ई चार्ज ऐप को किसने लॉन्च किया है, और इसका आंसर हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली हो जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सरकार ने पुलिस सुधारों पर पूर्व आयोगों समितियों की सिफारिशों की समीक्षा के लिए खाली स्थान की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आर.एस. मुसाहरी। आर.एस. मुसाहरी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने अर्का और नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र में खाली स्थान नामक एचपीसी सिस्टम स्थापित किए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणिका। क्या है? अरुणिका अरुणिका अरुणिका। परियोजना दंतक के बारे में विचार करें, कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है वो चयन करें। तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ को प्रतिष्ठित परियोजना दंतक ने 24 अप्रैल 2026 को भूटान की राजधानी थिम्पू में अपना 66वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया, सही है। इस परियोजना ने अप्रैल 1961 में स्थापना के बाद भूटान में 65 वर्षों को समर्पित सेवा का महत्वपूर्ण पड़ाव भी पूरा किया है, सही है। परियोजना दंतक भूटान में पहली मोटर योग्य सड़क के निर्माण से लेकर आधुनिक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास तक देश में सड़क संपर्क और प्रगति की मजबूत नींव बनकर उभरी है, ये भी सही है। 1, 2, 3 जो है सही है, तीसरा के सी आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय वायुसेना ने 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में खाली स्थान पर दिन और रात दोनों समय आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ELF के लिए सक्रिय किया है। इसका सही आंसर होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनियमन 2026 के बारे में विचार कीजिए और सत कथन का जो है वो चयन कीजिए। ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम 2025 को संसद द्वारा अगस्त 2025 में पारित किया गया, सही है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाएगा, सही है। ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन नियम 2026 नियम तैयार किए गए जो 1 मई 2026 से लागू हो चुके हैं, सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से जो है सभी सही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2026 को मनाया गया। इस वर्ष की थीम जो है वो क्या है, तो थीम है सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास सी होगा। प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन के बारे में सत कथन का जो है वो चयन करना है। तो पहला है प्रथम भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 14 अप्रैल 2026 को नौसेना भवन में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू हुआ, बिल्कुल सही। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नौसेना नेतृत्व, बाहरी संचालन और क्षेत्र कमांडरों तथा कमांड मुख्यालय और नौसेना मुख्यालय के कर्मचारियों को संबोधित किया, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए 17 से 18 अप्रैल 2026 को
7 प्रमुख शहरों में राष्ट्रव्यापी खाली स्थान का जो है आयोजन किया, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा नारी शक्ति बंधन रन, नारी शक्ति बंधन रन का आयोजन किया। सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का जो है वो चुनना है। तो एक तरफ दिवस है, एक तरफ थीम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम रखा गया है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। थीम था समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। थीम था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। थीम था संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवंत विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। चर्चा में रहा परवा का संबंध सेबी से है। परवा का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? तो वो है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आदिवासी महिलाओं ने चिंता आंदोलन शुरू किया है। यह किस परियोजना के विरोध में है? और इसका आंसर हो जाएगा केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने का जो है वो निर्देश दिया है? तो वो है कर्नाटक राज्य। क्या है? कर्नाटक राज्य। भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली तारा का सफल परीक्षण जगुआर विमान से किया गया। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? और ये विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा जो है तारा को विकसित किया गया है। जगुआर विमान से जो है इसे सफल परीक्षण किया गया। लघु पनबिजली विकास योजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए और कितने कथन सही है ये बताइए। तो पहला कथन, भारत में लघु पनबिजली की कुल अनुमानित क्षमता जो है 21,133.61 मेगावाट है। देश ने इसमें से लगभग 5177 मेगावाट का ही उपयोग किया था। सही है। इस योजना का लक्ष्य देश भर में लघु पनबिजली क्षमता में 1500 मेगावाट का इजाफा करना है। सही है। मंजूरी वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए है, जिसका कुल परिव्यय 2,25,84.60 करोड़ है। 25,84.60 करोड़ रुपया है। ये भी सही है। 1 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। 14 के हो जाएगा सी हो जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी या कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराकर इतिहास रचा है? और इसका जवाब हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। क्या है? ब्लू ओरिजिन। सत्य कथन का चयन करें, कूट की सहायता से जो है वो उत्तर देना है। तो मोंटे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब जैनिक सिन्नर ने जीता है। सही है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आदित्य धर को मिला है। ये भी सही है। एन अलीम यूसुफ को भारतीय शोधकर्ताओं को आक्रामक पौधों की पहचान के लिए एआई आधारित ऐप विकसित करने हेतु WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। 1 2 और 3 जो है वो सही है। हाल ही में सिप्रिक के विश्व सैन्य व्यय के रुझान 2025 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा 5वां स्थान। क्या है? 5वां स्थान। सूची 1 और सूची 2 को जो है वो मिलान करना है। तो ये मिलान करते हैं। नेस्कॉम के चेयरमैन श्रीकांत बेलामाकनी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी, BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष PV सिंधु। आंसर हो जाएगा ए। क्या है? 1 2 3 हो जाएगा। नीति आयोग के DPI एक्ट 2047 योजना के तहत प्रति व्यक्ति आय का कितना लक्ष्य जो है वो तय किया है? आंसर हो जाएगा 18,000 जो है डॉलर। निम्न में से सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। अप्रैल 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। सही है। नए जिलों में नुब्रा, साम, चांगथंग, जास्कर, द्रास को शामिल किया गया। अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या जो है वो 7 हो गई है। ये भी सही है। लद्दाख को 1 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये गलत है। 31 अक्टूबर को। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। 1 और 2 जो है वो सही है। अप्रैल 2026 में उद्घाटन किया गया आदित्य परिसर किस उद्देश्य के लिए समर्पित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। स्वदेशी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। निम्नलिखित में से असत्य कथन का जो है वो चयन करना है। असत्य कथन का। तो उड़ीसा पुलिस को बेहतरीन सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही है। मिस साके इंडिया 2026 का खिताब निशिता योगेश अंतारकर ने जीती है। ये भी सही है। फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने अपने नाम किया। ये भी सही है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार जैनिक सिन्हा ने जीता है। गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सत्य जो है डी है।
कथन एवं कारण पे जो है वो विचार करना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य वाराणसी में स्थापित की गई, ये कथन सही है। कारण भारत में पहले वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित किया गया था, ये जो है 23 के भी जो है ये भी सही है, लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अमेरिका के यूएस आर्मी बार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में जो है वो शामिल किया गया है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून जो है वो पारित किया है? तो वो है तुर्की है। क्या है? तुर्की है। ओपेक के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है, सत्य कथन का चयन करना है। यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने की घोषणा की है, सही है। ओपेक की स्थापना 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में किया गया था, सही है। ओपेक में वर्तमान में 11 सदस्य है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका सदस्य देश नहीं है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी जो है वो सही है, 26 के डी हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना है, 27 का देखते हैं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है, सही है। आरबीआई की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली सीपीएस में प्रत्यक्ष सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली निजी फिनटेक कंपनी पे पॉइंट इंडिया है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों जो है सही है। न्यायमूर्ति लीसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। सत्य कथन का चयन करना, कूट की सहायता से जो है सही उत्तर चुनना है। श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने, सही है। भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला भुवनेश्वर में रखी गई, ये भी सही है। सांकेतिक भाषा में रिलीज होने वाली भारत की पहली हिंदी फिल्म आखिरी सवाल बनी, ये भी सही है। आजादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जुनागरी गोल्ड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में शुरू किया जा रहा है, ये भी सही है। प्रयुक्त में से जो है सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एवरेडी इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली घरेलू अल्कलाइन बैटरी निर्माण सुविधा कहां शुरू की है? तो ये शुरू की है सांबा, जम्मू और कश्मीर में। कथनों को ध्यान से पढ़े हैं और कूट की सहायता से जो है उत्तर दे, सत्य कथन को उत्तर देना है। तो महाराष्ट्र राज्य ने संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है, सही है। नासा ने मंगल मिशन के लिए उन्नत प्लाज्मा इंजन का सफल परीक्षण किया, सही है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना के 28वें नौसेना प्रमुख बनाया गया, गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 जो है वो सही है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो सत्य कथन जो है कौन है? इस सम्मेलन का मेजबान देश मॉरिशस है, ये तो सही है। इस बार की थीम हिंद महासागर के शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन, ये भी सही है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित हुआ था, ये भी सही। इनमें से कोई नहीं है जो असत्य है। भारत और भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा केरला में। क्या है? केरला में। किस देश की संसद ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के उद्देश्य से टोबैको एंड वेप्स बिल पारित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम। इंस्पायर योजना के बारे में गलत कथन का जो है पहचान करना है। गलत कथन के पहचान करना है। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इंस्पायर योजना एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य मेधावी युवाओं को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर बुनियादी और प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आकर्षित करना और इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि एवं पशु चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों सहित बुनियादी और व्यापारिक अनुसंधान दोनों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये जो है वो गलत है। क्या है? इस योजना का इंस्पायर मानक घटक 10 से 17 वर्ष की आयु के उन विद्यार्थियों को लक्षित करता है जो कक्षा 6 से 12 में अध्ययन थे, ये भी गलत। 1 और 2 दोनों जो है वो गलत है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किस राष्ट्रीय उद्यान के ESZ की अधिसूचना को रद्द कर दिया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क सिंबलबाड़ा। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता जो है सही आंसर देना है। तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य भारत का 99वां रामसर स्थल बन गया, सही है। कृषि मंत्रालय द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर शुरू की गई फिल्म प्रतियोगिता का नाम BM फेम्स है, सही है। आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला मशरूम मिशन लॉन्च किया, सही है। चर्चा में रहे भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 का संबंध स्काई रूट से है, ये भी सही। तो प्रयुक्त में से सभी जो है वो सही है। नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को 2026 के अंत तक लॉन्च के लिए तैयार है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, एक्सो प्लैनेट्स का जो है अध्ययन करना है, ए हो जाएगा। वर्ष 2026 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल की सबसे अनूठी विशेषता जो है वो क्या है? तो वह इतिहास में पहली बार सभी 6 विजेता महिलाएं, ए हो जाएगा।
श्वेत क्रांति 2.0 पहल कितने समय सीमा के लिए जो है वो लागू की गई है? वो लागू की गई है 2024-25 से 2028-29 तक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य उत्पादों में किस पौधे की पत्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अश्वगंधा। क्या है? अश्वगंधा। सूची 1 सूची 2 को जो है सुमेलित करना, एक तरफ ऑपरेशन मिशन है, एक बार जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम के द्वारा, ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड ब्यूरो वन्यजीव अपराध नियंत्रण तिब्बती मिर्ग के अवैध व्यापार से है। अब मिशन सक्षम जो है भारतीय रिजर्व बैंक से। आंसर हो जाएगा ए, 42 के ए हो जाएगा। भारत के 95वां शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अरोन्या घोष। अरोन्या घोष। सरदार पोस्ट पर सौर दिवस, वीरता दिवस मनाया गया, जहां सीआरपीएफ ने 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया। यह पोस्ट किस राज्य में जो है वो स्थित है? ये गुजरात में। क्या है? गुजरात में है। लिप्स 2025 भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है। लिप्स का पूर्ण विस्तार जो है वो क्या है? तो वो है लॉजिस्टिक एक्सेलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। ए हो जाएगा। यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ बांस, बेत और लकड़ी के बने पुलों रूसोम के इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है? और इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या है? सिक्किम। यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में खाली स्थान के शॉर्ट फिल्म का चयन किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, और शॉर्ट फिल्म बकरी का चयन किया है। आंसर हमारा 47 के बी होगा। 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे युवा भारतीय महिला क्रिकेटर जो है वो कौन बनी है? वो बनी है स्मृति मंधाना बनी है। अप्रैल 2026 में जारी टाइम 100 सूची के बारे में असत कथन का जो है वो चयन करना है। इसमें भारत से 3 प्रमुख हस्तियां सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना को जगह मिली है। इसके अलावा नील मोहन और जोहराम ममदानी भी शामिल है। सही है। टाइम 100 सूची 2026 में शामिल होने वाले सबसे युवा व्यक्ति एलिसा लियू 20 वर्ष है। ये भी जो है सही है। इसमें शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रमुख नेता शामिल है। गलत है। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। आंसर हमारा जो है असत जो है वो सी होगा, 49 के सी। अप्रैल 2026 में चर्चा में रहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैरीटाइम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इनिशिएटिव का नेतृत्व किन देशों ने किया है? सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस। अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पहला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026, यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया है? और यह शामिल किया गया है जय शाह को। क्या है? जय शाह को किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को FTA पर हस्ताक्षर हुआ है। इसमें भारत ने किस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखा है? आंसर हो जाएगा डेयरी क्षेत्र। क्या है? डेयरी क्षेत्र। अप्रैल 2026 के अनुसार ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं गौतम अडानी। क्या है? गौतम अडानी बने। नेक्स्ट है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के बारे में सत कथन का जो है वो चयन करना है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर हासिल किया। सही है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ तथा इस खेल का शुभंकर मोरबीट था। सही है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में बिहार को 16 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है वो सही है, 4 के सी होगा। अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य ने IIT रोपड़ के साथ मिलकर रियल टाइम अपराध निगरानी प्रणाली तैनात किया है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या है? पंजाब। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ सैन्य अभ्यास 2026, एक तरफ जो है आयोजन स्थल है। तो दस्तलिक की अगर हम बात करें तो उज्बेकिस्तान में हुआ है। ब्रह्मशास्त्र की अगर बात करें तो जैसलमेर। साइक्लोन जो है वो मिस्र, और दीप शक्ति जो है अंडमान और निकोबार। आंसर हो जाएगा 4 3 1 2 6 के जो है ए हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक के किन गुफाओं को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा याना गुफाएं। क्या है? याना गुफाएं। संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को USA में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस उपन्यास के लेखक जो है वो कौन है? तो वो है अरुंधति राय। अरुंधति राय। क्या है? मदर मैरी कम्स टू पुस्तक के लेखक अरुंधति राय। प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। कैलाश सत्यार्थी के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत है? कौन सा जो है असत है ये बताना है। तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। ये सही है। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी सही है। बच्चों के अधिकारों की आवाज़ को उठाने के लिए इसे 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। गलत है। तो आंसर हमारा जो है सी जो है वो गलत हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है।
और बताना है कि कितने कथन जो है वो सत्य है। तो आईएमएफ के अप्रैल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। सही है। भारत की नॉमिनल जीडीपी 2025 में लगभग 3.92 डॉलर ट्रिलियन और 2026 में 4.15 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इससे भारत जापान और ब्रिटेन से पीछे हो गया है। सही है। यह गिरावट मुख्य रूप से डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होना और आधार वर्ष में संशोधन है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी जो है वो सही है। अप्रैल 2026 में किस शहर ने एआई फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक ऑनलाइन पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा वो है गोरखपुर। क्या है? गोरखपुर। इसरो ने 2027 में G20 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो वो है जलवायु और वायु प्रदूषण का जो है अध्ययन करना है। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का जो है वो चयन करें। तो सरकार मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जिससे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र भी शामिल है। सही है। केंद्रीय बजट 2026-27 घोषित योजना के अनुसार देश भर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 5,000 कॉलेजों में ABCG कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस पहल के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई कथन जो है गलत नहीं है, दोनों जो है वो सही है। उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस AICTE वाणी 3.0 शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। राज्यसभा के उपसभापति के बारे में विचार कीजिए और सत्य कूट कथन को बताना है। राज्यसभा के इतिहास में उपसभापति पद पर आसीन होने वाले पहले मनोनीत सांसद हरिवंश नारायण सिंह बने। सही है। हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। सही है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के उपसभापति के चयन का प्रावधान है। इसका चुनाव सदन में साधारण बहुमत के आधार पर होता है। सही है। यानी 1, 2, 3 तीनों जो है वो सही। अगला है अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का प्रयास किस स्थान पर हुआ था? आंसर होगा वाशिंगटन हिल्टन होटल वाशिंगटन DC में। ए हो जाएगा। टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग मार्केट के नेशनल हाउसहोल्ड सर्वे 2024 रिपोर्ट के बारे में विचार करें और असत्य कूट है। कौन सा जो है कूट जो है असत्य है? तो कपड़ों का बाजार 2010 में 4.8 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में 14.95 लाख करोड़ हो गया। ये सही है। प्रति व्यक्ति मांग 2010 में 2119 से बढ़कर 2024 में 6,066 हो गई, जिसमें 7.8% की CAGR वृद्धि हुई है। सही है। मैन मेड फाइबर और ब्लेडेड फाइबर आधारित उत्पाद 52.2% योगदान दे रहे हैं। उसके बाद 41.2% कपास आधारित उत्पाद, रेशम और ऊनी फाइबर आधारित उत्पाद क्रमशः 5.2% और 1.3% योगदान दे रहे हैं। सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 17 के डी। उपयुक्त में से कोई नहीं है जो असत्य है, सभी सत्य है। चीन द्वारा चंद्र उल्कापिंड में खोजे गए 10वां नया एलियन खनिज का नाम जो है वो क्या है? तो वह है मैग्नेशियोचेंजसाइट। बी होगा। IRCTC ने कहां से 27 अप्रैल 2026 को दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से जो है वो सही उत्तर को चुनना है। कूट की सहायता से जो है सही उत्तर चुन। सत्य कथन। भारत सरकार ने धोलेरा गुजरात में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश के पहले सेमीकंडक्टर SEZ को अधिसूचित किया है। सही है। फीडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला R वैशाली बनी। सही है। भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रामा केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया। सही है। अप्रैल 2026 में फ्रांस में आयोजित 15वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय छात्रा श्रेया शांतनु मुधांडा बनी। सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं है जो गलत है, सभी जो है वो सत्य है। जापान द्वारा आयोजित AZEC प्लस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वो किया है डॉक्टर S जयशंकर ने। दुनिया की पहली जीरो कार्बन डायरेक्ट कॉल फ्यूल सेल ZCDCFC तकनीक किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? तो वो है चीन ने। IIT मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो वो किया गया USA में। अभय AI चैटबॉट को किस संस्था द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है CBI के द्वारा। क्या है? CBI के द्वारा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य में UCC लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति के गठन को मंजूरी दी है? तो वह है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवक्य मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया था? और इसका आंसर हो जाएगा मांड्या कर्नाटक। मांड्या कर्नाटक। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ ए पोर्टल है, एक तरफ जो है वो जारी करता है।
तो ई एडुजुडिकेशन पोर्टल, ए एडुजुडिकेशन पोर्टल तो सेबी ने, ग्राम मानचित्र पंचायती राज मंत्रालय ने, नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन मुंबई में 12 अप्रैल 2026 को हुआ। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था 2008 में। क्या है? कब किया गया था? 2008 में। भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन बंतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई है कहाँ? तो गुजरात में रखी गई है। भारत की जनगणना 2027 के बारे में विचार करें और सही कथन का जो है वो चयन करें। तो भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले राष्ट्रपति को स्वगणना हुई। बिल्कुल सही। जनगणना 2027 का क्रम 16वां एवं आज़ादी के बाद जो है 8वां है। जनगणना आयुक्त जो है मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया जनगणना आयुक्त। जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से तथा इसका बजट जो है 11,718.24 करोड़ रुपया जो है रखा गया है। 11,718.24 करोड़ रखा गया है। भारत सरकार ने आगामी जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक टोल फ्री नंबर जो है 1855 जारी किया है। तो सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। मियामी ओपन टेनिस 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक जो है सनशाइन डबल पूरा करने वाला खिलाड़ी जो है वो कौन है? इसका सही आंसर हमारा जो है 31 के हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? तो जैनिक सिनर। क्या है? जैनिक सिनर। किस राज्य के यूएनओ को 20 अपशिष्ट पे बढ़ते शहर के रूप में शामिल किया गया है? कह रहा है कि किस राज्य के बरकला को, क्या है बरकला यहाँ पर होगा, थोड़ा अच्छा से फोटो नहीं आ पाया है, उसे मैनेज कर लीजिएगा। किस राज्य के बरकला का यूएन की जो है वो 20 अपशिष्ट की ओर बढ़ते शहर के पहल में शामिल किया गया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा केरलम को। क्या है? केरलम को जो है किया गया है। 33 नंबर प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन जो है कहाँ किया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है अमरावती में। क्या है? अमरावती में। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, ये बताना है। यहाँ पर देखते हैं कि भारत में विनिर्माण परिस्थिति तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जनवरी 2022 में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। ये सही है। इसका उद्देश्य डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग, मॉड्यूल निर्माण से लेकर एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा जो है वो किया था, 2.0 का। और यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सहित लगभग 25 लाख नौकरियों को सहारा प्रदान करता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 34 का जो है वो क्या हो जाएगा? वो सी आंसर हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करें या कूट की सहायता से जो है सही आंसर दीजिए। चलिए 35 नंबर का प्रश्न के बात करते हैं। तो भारत की पहली जो है एआई संचालित पॉट टैक्सी मुंबई में प्रारंभ किया गया था। ये बिल्कुल जो है वो सही है। क्या है? सही है। 14 दिनों में साइकिल चलाकर काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय दिव्या सिंह बनी। सही है। लियो नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहले क्लस्टर सैटेलाइट ईएसएल ने लॉन्च किया है। सही है। महाराष्ट्र राज्य ने प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए भारत का पहला स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है। गलत है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है IRENA एरेना के अनुसार जो है रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है चीन का। सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। एथलीटों के डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश भारत है। सही है। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शट डाउन रिपोर्ट 2025 में भारत की वैश्विक स्तर में दूसरा स्थान मिला। सही है। भारत का आधिकारिक यात्रा पर आए डेनिस मंतुरोव रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री है। सही है। उपयुक्त में से जो है ये सभी सही है। 37 के डी होगा। आधिकारिक मैराथन स्पर्धा में 2 घंटे से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट जो है वो कौन बन गए हैं? तो वो बन गए सेबेस्टियन शॉबे। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ जो है वो प्रोजेक्ट मिशन है, एक तरफ जो है जारी करता है। प्रोजेक्ट हिम सरोवर जो है लद्दाख, सेफ सिटीज प्रोजेक्ट भारत सरकार, मिशन मित्रा इसरो के द्वारा लागू किया गया। आंसर हमारा जो होगा 39 के ए होगा। चर्चा में रहे एआई प्रोग्राम प्रोजेक्ट मावेन का संबंध जो है वो किससे है? तो वो है यूएसए से। यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी है। इसका संबंध जो है वो किससे है? तो राजा रवि वर्मा से है।
भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य गुजरात है, सही है। पिछले वर्ष 6.05 गीगावाट की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ी गई, ये भी सही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा गैर जीवाश्म ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक कमी उड़ीसा में दर्ज किया गया है, ये गलत। क्या है? 42 के डी, ये गलत है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए, सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर से कौन सा सत्य है? 43 नंबर का रोड बेल ट्रेवल जो है अमित चट्टोपाध्याय का, यह सत्य है। बी द पीपल ऑफ इंडिया टी.एम. कृष्णा, सही है। टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति, सही है। द क्रिशियस एंड द क्लासिफाइड मनोज मुकुंद नरवणे, ये सही है। आंसर हमारा जो है 43 के ए हो जाएगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का जो है वो निधन हो गया? तो वो सूरी नाम के जो है वो पूर्व राष्ट्रपति थे। भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे बेसल कौन सा है? तो वो है संशोधक। क्या है? संशोधक। आर्टेमिस सेकेंड मिशन के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। असत्य कथन, तो आर्टेमिस सेकेंड मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह दूरी 2,52,756 मील है, सही है। नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट का पहला मानवयुक्त मिशन आर्टेमिस सेकेंड भेजा है, सही है। आर्टेमिस सेकेंड मिशन फ्लोरिडा के कैनेडियन स्पेस सेंटर SLS रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, सही है। आर्टेमिस सेकेंड मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन कमांडर, विक्टर ग्लोबल, क्रिस्टीना कोच एकमात्र महिला और जेरेमी हैंसन शामिल थे, सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है जो असत्य है, सभी सत्य है। त्रिसेवा सेमिनार रन संवाद कहाँ प्रारंभ होगा? और इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनुसार किस राज्य के शासित में 300 से ज्यादा झीलें विलुप्त हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। भारत में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में सत्य कथन का जो है चयन करना है। तो इसका प्रारंभ तमिलनाडु के कलपक्कम में किया गया है, सही है। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिक्स ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा, सही है। इस रिएक्टर का डिजाइन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया, ये भी सही। तो उपयुक्त में से सभी कथन जो है वो सही है, 49 के डी होगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से जो है सही उत्तर दें। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान लगाया, सही है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का कुल व्यापार घाटा 119.30 अरब डॉलर दर्ज किया गया, सही है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, सही है। 1, 2, 3 जो है हमारा सही है, 50 के जो है सी हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखते हैं। और इस वीडियो का ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद जो है अगले वीडियो में 6 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट तक जो है लेकर आएंगे। पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCVC की पहली महिला अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है साध्वी निरंजन ज्योति को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं और उनकी भाषा का सही मिलान जो है वो करना है। तो ममता कालिया जो है वो हो जाएगा हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद। नवतेज सहरना के जो अंग्रेजी में उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग। एन प्रभाकरन को मिला है मलयालम उपन्यास माया मनुष्यर। प्रकाश भट्टाराई को मिला है नेपाली निबंध के लिए। आंसर हो जाएगा 2 के ए हो जाएगा। इसमंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली एशियाई महिला जो है वो कौन बनी? तो वह है डॉक्टर कीर्ति के कारंत। भारत में पैसिव इच्छा मृत्यु के पहले कानूनी मामले हरीश राणा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को जो है चुनना है। तो भारत में एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त है, गलत है। पैसिव इच्छा मृत्यु का अर्थ है मरीज के जीवन रक्षक उपचार जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को रोक देना या हटा देना, ये जो है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018 मामले में लिविंग बिल को मान्यता दी थी, ये सही है। आंसर हो जाएगा 4 के बी, 2 और 3 जो है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट के मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव संबंधी ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में अभिकथन है और कारण को जो है पढ़िए और बताइए कि क्या सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि दत्तक माताएं बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना जैविक माताओं के समान 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के हकदार है, बिल्कुल सही है। गोद लेने के मामलों में माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक रिश्ता बनाने और बच्चे की देखभाल के लिए यह समय आवश्यक है, चाहे बच्चा किसी भी उम्र का हो, ये भी सही है। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा 5 के ए होगा। द गोल्ड रोड हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है जिसके लिए उन्हें मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विलियम डेल रिम्पल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो सही है ये हमें बताना है।
तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी बैंकिंग प्रणाली के लिए बैंक.इन जैसा एक सुरक्षित और विशेष एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन अनिवार्य किया है। सही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को मार्च 2026 में लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सही है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, ये सही है। तो 7 के हमारा जो है वो डी हो जाएगा, 1 2 3 सही है। 20वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही को जो है सुमेलित करना है। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु राजेंद्र विश्वनाथ लेकर केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार जो है। दूसरा है पश्चिम बंगाल आर एन रवि, गलत है। दिल्ली विनय कुमार सक्सेना, गलत है। आंसर हो जाएगा कौन सा सुमेलित है? तो केवल एक सुमेलित है। भारत के जो है वो पहले क्या है, भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। यह ड्राइवरों को कमीशन आधारित व्यवस्था से मुक्ति दिलाकर सहकारी समिति का सदस्य और हिस्सेदार बनाता है। सही है। यात्रियों के लिए इसमें मांग बढ़ने पर भी कोई सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं होगी, ये भी सही है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें जो है महिला ड्राइवरों के साथ सारथी दीदी का विकल्प दिया गया, ये भी सही। तो 1 2 3 जो है हमारा सही है। हाल ही में समाचारों में रहे बस्तर पंडुम सांस्कृतिक महोत्सव के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो पंडुम शब्द गोंडी भाषा से संबंधित है जिसका अर्थ उत्सव या पर्व होता है। सही है। तो आंसर हमारा जो है यही कथन जो है सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार वर्ष में किए गए हालिया ऐतिहासिक संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कितने कथन जो है वो सही है। तो सीपीआई का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 24 किया गया है। सही है, 2024 किया गया है। नई श्रृंखलाओं में वस्तुओं की कुल संख्या 299 से बढ़ाकर 358 कर दी गई। सही है। उपभोग पैटर्न में बदलाव को दर्शाने के लिए खाद्य और पेय पदार्थों का भार 45.86% से घटाकर 36.7% कर दिया गया। सही है। नए सूचकांक में आधुनिक डिजिटल सेवाओं जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को खर्च को भी शामिल किया गया। सही है। आंसर हो जाएगा 12 के डी, सभी चारों कथन सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। राजा कुमार भास्कर वर्मा के ऐतिहासिक संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताइए। तो वे प्राचीन कामरूप असम के बर्मन राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। सही है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग उन्हीं के निमंत्रण पर कामरूप की यात्रा पर आए थे। उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के साथ उनके अत्यंत मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध थे। सही है। आंसर हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। फरवरी 2026 में आयोजित एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ टेक फोरम बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भव सागर केंद्र जिसे हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो वह यह गहरे समुद्री जीवों और जैविक संसाधनों की एक राष्ट्रीय भंडार है। हाल ही में प्रोजेक्ट प्लोसियर वैश्विक पटल पर चर्चा में था। इसका ऐतिहासिक संबंध जो है वो किससे है? तो वह शीत युद्ध के दौरान शांतिपूर्ण और भारी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए परमाणु विस्फोटकों के उपयोग से है, यानी बी हो जाएगा। 16 के जो है बी होगा। एनिल ईंधन का हाई बर्न अप इरेडिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। एनिल ईंधन का संबंध जो है वो किससे है? तो वो है थोरियम से। क्या है? थोरियम से। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स एनआरआई 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है ये हमें बताना है। तो भारत जो है क्या है, भारत में वैश्विक रैंकिंग जो है 4 स्थानों पर सुधार का 45वां हुआ और निम्न माध्यम आय वाले देशों के समूह में भारत दूसरे स्थान पे है। तो इस पे निकालते हैं कि क्या सही है। तो देखते हैं कि भारत की आर्थिक क्षमता जीडीपी की तुलना में डिजिटल क्षेत्र में कहीं अधिक तेजी से निवेश और विकास कर रहा है। सही है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता में भारत को सुधार की आवश्यकता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। बीसू त्योहार जो हाल ही में मनाया गया मुख्य रूप से किस राज्य का नववर्ष है? आंसर हो जाएगा केरल का है। परियोजना क्षम के बारे में विचार करें या कूट की सहायता से सही उत्तर को जो है वो चयन करना है। तो आइए देखते हैं कि क्या सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वर्टिस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में परियोजना सक्षम लॉन्च किया गया। सही है। यह पहल अस्थायी आजीविका के अवसरों के लिए संरचित कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। सही है। कौशल प्रशिक्षण से परे इस पहल का उद्देश्य दीर्घकालिक वित्तीय आत्मनिर्भरता, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मार्ग तैयार करना भी है। सही है। तो 1 2 3 जो है वो सही है 20वें नंबर प्रश्न के। अगर 21वें की बात करें तो पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया? तो वो किया नई दिल्ली में।
अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? और इसका सही आंसर होगा मिन ऑंग ह्लाइंग, मिन ऑंग ह्लाइंग। नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में खाली स्थान दुनिया का अग्रणी देश बन गया है, जिसने कुल वैश्विक संख्या का 56% से अधिक IRCC जो है वो जारी किया है, तो वो हो जाएगा भारत। कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है, सही है। भारत में मोनाजाइट का विशाल भंडार उपलब्ध है, सही है। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया है, यह राशि कितनी है? तो ये जो है 7.85 लाख करोड़ है। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में सत्य कथन पर विचार कीजिए और सही आंसर बताना है। तो केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। यह एक स्वदेशी तकनीक है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से जो है विकसित किया गया है, सही है। यह पहल भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों जो है सही है। महत्वपूर्ण भू आर्थिक जियो इकोनॉमिक सम्मेलन एशिया आर्थिक संबंध AED 2026 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। यह विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर PIC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक ट्रैक 1.5 संवाद है, सही है। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन का 7वां संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 27 का जो है C। 1 और 2 दोनों सही है। भारत और किस देश के बीच दस्तलिक 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें पहली बार AI आधारित कॉमिकेज ड्रोन का उपयोग किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शावकों की मौत हुई। इस वायरस का वाहक जीव जो है वो कौन सा है? तो वो है कुत्ता। क्या है? कुत्ता है। क्या है? कुत्ता। कपास उत्पादकता मिशन के बारे में सत्य कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है। तो कपास उत्पादकता मिशन 2026-27 से 2030-31 के लिए 5669.22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, सही है। यह मिशन भारत सरकार के 5F यानी खेत से रेशा से कारखाने से फैशन से विदेश तक, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन टू विजन के अनुरूप है, सही है। इस मिशन का उद्देश्य रोग और कीट प्रतिरोधी उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों के विकास के बल पर कपास की उत्पादकता बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता वाली कपास के निर्यात को बढ़ावा देना, सही है। इस मिशन का उद्देश्य 2031 तक कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम पर हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम पर हेक्टेयर करके 498 लाख गांठ यानी प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम कपास का उत्पादन करना, इस सही है। तो आंसर हो जाएगा D। 1 2 3 4 हो जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन के तहत बिहार की पांडुलिपि संरक्षण अभियान के संबंध में कौन से कथन जो है वो सत्य है? और इसका सही आंसर होगा इस मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और क्लाउड तकनीक का उपयोग कर राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जा रही है, सही आंसर हो जाएगा C। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कोच्चि में कमीशन किए गए पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा DSC A20। जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये बताना है। इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालय द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, सही है। इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत छोटी प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर जेल की सजा के प्रावधान को पूरी तरह समाप्त कर भारी प्रशासनिक दंड में बदल दिया गया है, सही है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत तकनीकी चूक और फाइलिंग में देरी जैसे मामलों को न्यायिक अदालतों से हटाकर इन हाउस एडजुडिकेशन आंतरिक समाधान के दायरे में लाया गया है, सही है। 1 2 3 जो है वो सही है। 33 के D होगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 की उत्कृष्टता के त्रय थीम के अंतर्गत जो है कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? ट्राइड ऑफ एक्सेलेंस थीम के अंतर्गत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वित्तीय समावेशन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा करने का अधिकार को नागरिकों को मौलिक अधिकार घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। बुशहर परमाणु संयंत्र संकट जो हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान के दक्षिण पश्चिम में फारस की खाड़ी के तट पर स्थित उसका एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, सही है। इस संयंत्र का निर्माण मूल रूप से रूस द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी विवादों के बाद वर्तमान में जर्मनी की
रोस्टोम एजेंसी इसका संचालन संभाल रही, गलत है, तो एक सही है, 36 के ए सही है। सूची 1 में वैश्विक घटना और सूची 2 में संबंधित देश है। आइए देखते हैं 37 नंबर का। तो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायती पुरस्कार 2025 जो है सिपाही जाला त्रिपुरा को मिला है। प्रथम बिहार दिवस और निवेश मंच 2026 जकार्ता इंडोनेशिया। स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण जो है वो है सिएटल अमेरिका में। पारंपरिक जूल उत्सव इस मुकाम जम्मू कश्मीर। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, 37 के ए। भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात परिदृश्य में अप्रैल 2026 में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन के संबंध में रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो अप्रैल 2026 तक अडानी पोर्ट द्वारा प्रबंधित जो है मुंद्रा पोर्ट, क्या है? मुंद्रा पोर्ट हो जाएगा। बंदरगाह ने चेन्नई और कामराज पोर्ट्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब का दर्जा हासिल कर लिया है, जिसने एकल पोत के माध्यम से 6008 वाहनों को निर्यात का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। मुंद्रा पोर्ट। कोयला गैसीकरण और भारत की उर्वरक आत्मनिर्भरता नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में कोयले को पूरी तरह जलाने के बजाय ऑक्सीजन और भाप के नियंत्रित वातावरण में उच्च दाब पर गर्म करके सीन गैस में बदला जाता है, सही है। सीन गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक मीथेन और शुद्ध नाइट्रोजन का एक रासायनिक मिश्रण है, गलत है। उड़ीसा स्थित तलचर परियोजना भारत का पहला ऐसा उर्वरक संयंत्र है जो कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित है और यह यूरिया उत्पादन के लिए आयातित एलएनजी पर निर्भरता कम करेगा, सही है। 1 और 3 जो है सही है, 39 के सी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रही प्रज्ञा प्रणाली क्या है? आंसर हो जाएगा भारत की अगली पीढ़ी की एआई आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्रणाली, सी होगा। पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजी गई प्रजाति थ्रेडियन हिमालयना, इसे हिमालयन हैप्पी फेस स्पाइडर भी कहा जा रहा है, के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये हमें बताना है। यह मुख्य रूप से हिमालय के उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति है, जिसके अधर पर मानव की मुस्कुराती हुई आकृति जैसे पैटर्न पाए जाते हैं, सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे अपनी रेड लिस्ट में संकटा पत्र श्रेणी में वर्गीकृत किया, गलत है, केवल 1 जो है सही है, 41 के ए होगा। देश में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई प्रोजेक्ट संजीवनी के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यह भारत की पहली एकीकृत हाईवे ट्रामा रेस्क्यू प्रणाली है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर निश्चित अंतरालों पर एम्बुलेंस और आपातकालीन ट्रामा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, ये सही है। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षित सड़कें सुरक्षित जीवन के फैसले के अनुपालन के तहत अनिवार्य किया गया, गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1, 42 के ए। केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए जारी किए गए टीडीआईपी योजना से के संशोधित दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? और उसका आंसर हो जाएगा दूर संचार क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण अनुसंधान और बौद्धिक संपदा निर्माण को बढ़ावा देना, सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों का संकट चर्चा में रहा। इस संदर्भ में भारत की रणनीतिक स्वायत्ता नीति क्या अर्थ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक महाशक्तियों के दबाव में आए बिना राष्ट्रीय हितों और द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में असत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के अकुशल मजदूरी वाले रोजगार को वैधानिक गारंटी प्रदान करेगा। यह कानून 1 जुलाई से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा, सही है। मनरेगा के तहत भी रोजगार बीबी जी राम जी के प्रारंभ होने तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा। आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के अधिकार होगा, सही है। बेरोजगारी भत्ता मजदूरी दर के 1/4 से कम नहीं और शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं देय होगा। विलंब के लिए प्रतिदिन बकाया मजदूरी के 0.05% की दर से मुआवजे के हकदार होंगे, सही है। आवेदक को गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है जो असत्य है, सभी जो है सत्य। फिनलैंड में संचालित कैलिबर परियोजना जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को सुर्खियों में रही का प्राथमिक संबंध किस खनिज के निष्कर्षण से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 46 के बी, लिथियम। स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये बताइए। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों को तेजी से पिघलना स्विट्जरलैंड के अल्प्स और भारत के हिमालय दोनों के लिए एक समान गंभीर खतरा है, सही है। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत और स्विट्जरलैंड ने जल भंडारण और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में एक रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति व्यक्त की, सही है। 1 और 2 दोनों जो है सही है। हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS अरिदमन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये हमें बताइए।
तो यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जिसे विशाखापट्टनम में नौसेना में कमीशन किया गया है। सही है। यह पनडुब्बी अग्नि 5 और लंबी दूरी के K-15 मिसाइलों से लैस किया गया है। गलत है। इसका निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत ATB परियोजना के तहत किया गया है। इसमें 83 मेगावाट का स्वदेशी परमाणु रिएक्टर लगा है। यह सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है वो सही है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ ए पोर्टल है, दूसरी तरफ जो है जारी करता है। तब प्रशस्त्र 2.0 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कौन सा, तो वो है NCERT। CPO जो है, CPO पोर्टल जारी किया है कौन, तो नीति आयोग। कर्तव्य कॉमर्स जो है जारी किया है कर्नाटक सरकार। खुआरल ऐप जो है मिजोरम। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहे लैक्टोफेरिन वो डॉक्टरों द्वारा सुपर प्रोटीन क्यों कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि यह एक बहुकार्यात्मक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है। इसमें मजबूत एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, इम्यून बूस्टिंग, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण होते हैं। ये सही है। आंसर हो जाएगा बी। क्या है, बी। ये था 1 से लेकर 5 तक का प्रैक्टिस सेट। अगले वीडियो में लेकर आएंगे 6 से 10 तक। तो हमारे चैनल पर बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।